अनंत पद का त्याग करना होगा। क्या सुना? आचार्य पद का त्याग करना होगा, उपाध्याय पद का त्याग करना होगा और एक सामान्य साधु बनकर के आपको संलेखना धारण करना पड़ेगी, तब जाकर के वह संलेखना आपके लिए सिद्ध पद को प्राप्त कराने में सहायक होगी। इसलिए वर्तमान समय में साधु हमारे लिए पुण्य की योग से प्राप्त हो रहे हैं। कहते हैं चतुर्थ काल जब चलता था उस समय जंगलों में जाकर के साधुओं के दर्शन करते थे, भक्ति पूजन करने का अवसर आता था। चतुर्थ काल में प्यास लगती थी, प्यासा कुएं के पास में लोटा डोरी छन्ना कनव कलेवा भरना। बुंदेलखंड में कहावत चलती है, यदि किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, प्यास बुझाने के लिए लोटा डोरी लेकर के कुएं के पास में जाता था, पानी खींच करके छान करके और अपनी प्यास बुझाता था। लेकिन पंचम काल की श्रावक इतनी पुण्यशाली हैं, इतनी पुण्यशाली हैं, इतने पुण्यशाली हैं कि अब उनको साधु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। साधु स्वयं उनके नगर में आता है। बिन मांगे मोती मिले, मिले न मांगे भीख। बिना मांगे घर बैठे आपको साधुओं के दर्शन हो रहे हैं। जैसे पहले कुएं पर जाते थे, दूर होते थे, किलोमीटर दूर कुएं होते थे, वहां जाकर के पानी भर करके लाते थे। अब इतना पुण्य आ गया कि कुआं घर में ही आ गया और जिस कमरे में बैठे हो, जिस स्थान पर आपको आवश्यकता है, आप टोटी खोलो, गिलास भरो, प्यास बुझा लो। पहले साधुओं को ढूंढना पड़ता था, अब घर बैठे साधु आपके मिल रहे हैं। और अभी भी इस नगर में कुछ ऐसे महान पुण्यशाली जीव हैं जो अभी भी घर में बैठे हैं। और कल भगवान को दया आएगी उन लोगों के ऊपर जो घर में टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, सो रहे हैं। भगवान को दया आ जाएगी तो भगवान दया करके उनके दरवाजे पर पहुंचेंगे। भैया हम आ गए हैं, अब दरवाजे पे आ गए, कम से कम दरवाजे पे दर्शन कर लो, मंदिर में नहीं आ पाए। ऐसे ऐसे पुण्यात्मा जीव हैं इस पंचम काल में कि भगवान को, गुरु को और जिनवाणी को उनके दरबार पर जाकर के उन्हें दर्शन देने का अवसर मिल रहा है। अब बताओ पुण्यशाली जीव हैं कि पापात्मा हैं? बहुत ज्यादा अति मात्रा में पुण्यशाली है कि भगवान को उनके दरबार में जाना पड़ रहा है। ये सब पंचम काल की महिमा है। ये पुण्य नहीं कहलाता है, ये पाप कहलाता है और घोर पाप कहलाता है। किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया आचार्य श्री के कसाय पौड़ की क्लास में कि आचार्य श्री आप ये बताइए, अभी विधान करना है या मंडल विधान करना है, बड़ा है, इसे हम ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं। आप ही ने, हमारी गलती नहीं, हम तो समय से आ गए थे। आप ही लोगों ने भैया जी को इतना वो परेशान कर दिया बोली में कि उनकी भी गलती नहीं मानी जाएगी, सब आपकी। आप फटाफट बोली लगा देते, हाँ बोली फटाफट लगा देते और समय से आ जाते। हम तो कह रहे हैं शाम तक छोड़ी होगी भैया जी, अब कसर नहीं हो, गलती करिए। हाँ। तो कसाय पौड़ की क्लास में आचार्य श्री ने प्रश्न किया कि आचार्य श्री पंचम काल में केवल ज्ञानी मुनि महाराज नहीं है, मना प्रज्ञानी अवधि ज्ञानी नहीं है, कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है, निमित्त ज्ञानी नहीं है, जिसके सामने जाकर के हम पता करें, पूछे कि हमारा पिछला भाव क्या था और अगला भाव क्या है। सुन रहे हो सभी लोग, करेरा वालों सुन रहे हो? हाँ, जहाँ जहाँ से आए सुनो। तो हमारा भूत और भविष्य क्या है? वर्तमान तो हम देख रहे हैं, लेकिन भूत और भविष्य क्या है? तो आचार्य श्री ने एक ही बात कही, किसी ज्योतिषाचार्य, मना प्रज्ञानी और केवल ज्ञानी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। यदि गुरुओं का सानिध्य मिला है
भगवान की भक्ति पूजा अर्चना करने का आपको अवसर मिला है। और यदि आप गुरु के निर्देशन में, गुरु की आज्ञा से, गुरु के आशीर्वाद से, उपदेश से यदि आप भगवान की भक्ति पूजन अर्चना करते हैं तो इसका मतलब है आप देव गति से या मनुष्य गति से आए हैं, या आपको मर करके देव गति या मनुष्य गति में जाना है। और जिनको गुरुओं का सानिध्य मिला है, विधान आदि करने का अवसर मिला है, और ऐसे अवसरों पर यदि वो उपस्थित नहीं होता है तो इसका मतलब है वो नरक गति और त्रिंज गति से आया है, या उसको नरक गति त्रिंज गति में जाना है, उसकी आयु का बंद हो गया है। इसलिए इतने सुंदर सुंदर अवसरों को मिलने के बाद में भी यहाँ पर भक्ति पूजन करने नहीं आया है तो लिखित में हमसे ले लो, चौन्नी को स्टाम्प पेपर ले लो, उनको निश्चित रूप से नरक गति और त्रिंज गति में ही जाना है। अब पद्म सागर क्या, पद्म सागर के बड़े भैया सुधा सागर क्या, उनके पिता श्री विद्यासागर भी कुछ नहीं कर सकते हैं जिनकी आयु का परम। इतना सुंदर अवसर आपको कम समय में 3 दिवसीय कार्यक्रम आपको करने का अवसर मिला है, और वर्षों वर्षों के लिए स्थायी रूप से भगवान को नए समोसरण के साथ में कमलासन के ऊपर और नई वेदी पर विराजमान करने का अवसर आपको मिल रहा है। और ये 3 दिन, 2 आज, कल 1 दिन निकल गया, आज आधा दिन निकल गया, और कल 1 दिन लास्ट है। और इन दिनों में भी यदि आपने अपने पुण्य की सराहना की, ये मनुष्य पर्याय सहजता में नहीं मिला। नर काया को सुरपति सदके सो दुर्लभ प्राण, ये मनुष्य पर्याय को सुरपति अर्थात स्वर्गों का देव भी तरसता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, हाथ पांव जोड़ता है। ये भगवान जो आप तप करने के लिए जा रहे हैं, उस पालिकों को मैं उठाऊं। मैंने गर्भ से लेकर के मोक्ष कल्याण तक की सब क्रियाएं की है, लेकिन पालिकी उठाने का अवसर मनुष्यों को क्यों दे रहे हो? सब काम जब मैंने किया है, वो तो पद्म सागर जैसी स्थिति हो गई कि मेहनत मजदूरी पद्म सागर करें, और जब ठप्पा लगाने का समय आए, सिलापट्ट लगाने का समय आए तो दूसरे को दे दिया जाए। वो तो नई सराय का पुण्य का योग है कि हम ही ने शिलान्यास करो और हम ही शिखर पर कलशारोहण करें, लेकिन ठप्पा का है शायद शिलापट कोई दूसरे को लग जाए, नहीं कह सकते भैया, भरोसा नहीं है तक क्या भैया। हमारी किस्मत में ऐसे ही है, कुंडली में ऐसे ही लिखो कि मेहनत मजदूरी सब हम कर लें और ठप्पा कोई दूसरे को लगा ले। ऐसा ही यहाँ पर मेहनत मजदूरी सौधर्मेंद्र ने की है, और जब पालकी उठाने का समय आया तो मनुष्य आ गए, और भगवान ने भी घोषणा कर दी कि मनुष्य ही पालकी उठाएगा, देव लोग हाथ नहीं लगाएंगे, और हाथ लगाएंगे तो पहले मनुष्य 7 पैर चलेगा, और उस पर बाद में जाकर के देवों को। रोता है, गिड़गिड़ाता है, पूरी 3 लोक की संपदा चरणों में अर्पित करने की कसम खा लेता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि पालकी तो मनुष्य ही उठाएगा। और मनुष्य क्या होते, फूल के गुप्पा हो जाते। मेहनत देव कर रहे हैं और नाम मेरा हो रहा है, तो भगवान कहते हैं मनुष्य यदि तुम्हें भी पालकी उठाना है तो पालकी मनुष्य तो उठाएंगे, लेकिन वो ही उठाएंगे जो व्रत नियम संयम आदि का पालन करेगा। तो ही वो पालकी उठा सकता है, लेकिन मनुष्य भी नहीं उठा सकता है। और ये व्रत नियम संयम आदि का अवसर मनुष्य पर्याय में मिलता है, देव त्रियंच नरक गति में कभी भी नहीं मिल सकता।